क्वेश्चन पेपर को अभी डिस्कस करेंगे। तो मैं इसमें अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। और मैं इसमें क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा और फिर इसमें से सही आंसर कौन है हम लोग पढ़ेंगे, फिर आंसर देंगे और फिर इनमें से सही आंसर कौन सा है मैं उसको बताऊंगा और आप उसको मैच कर सकते हैं कि आपका आंसर कितना सही हुआ और कितना नहीं हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक करिए और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्यूटर का है, क्लास 10 का, ठीक है, PT3 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। जो कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक लिया गया है, डेटाबेस और डेटाबेस एंड एक्सेल, जिसको स्प्रेडशीट बोला गया है, ठीक है। तो स्प्रेडशीट का क्वेश्चन है एक्सेल का और डेटाबेस का, ठीक है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा। पहला क्वेश्चन, इसमें ये सभी ऑब्जेक्टिव है, स्टार्टिंग से 1 से 20 तक ऑब्जेक्टिव है, एक एक करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश, दिस इज द फील्ड यू हैव टू फिल इन दिस ब्लैंक, allow you to gather data from different worksheets into a master worksheet, right? पहला वाला कंसीडरेशन, गोल सीक, सॉल्वर, टोटल डेटा, कौन सा आंसर होगा? मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको गैप दूंगा 1 से 2 सेकंड का, ताकि आप सही आंसर को गेस कर सकें। तो कौन सा आंसर होगा इनमें से? आंसर ए सही आंसर, डेटा कौन सी टेबल, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आप मैच करते जाइएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ है, मैं आपको सही आंसर बताते चलूंगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज which of the following functions are available in consolidated windows, ठीक है। ऑप्शन ए मैक्स, ऑप्शन बी मीन, ऑप्शन सी काउंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। मैं यहाँ पे फिर से थोड़ा सा गैप लूंगा ताकि आपको टाइम मिल सके और आप बता सके कि कौन सा इनमें से सही आंसर है। मैक्स, मीन, काउंट एंड ऑल ऑफ द एबव। Which of the following function are available in, कौन सी सभी होगा, ऑल ऑफ दीज आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं कौन सा आंसर है, ठीक है। यहाँ पे आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द एबव, देख सकते हैं यहाँ से करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाला, विच ऑप्शन इज यूज टू नेम अ रेंज ऑफ सेल्स। ऑप्शन ए है रेंज नेम, सेल रेंज, डिफाइन रेंज, सेलेक्ट रेंज। कौन सा आंसर सही होना चाहिए? डिफाइन रेंज, सी होना चाहिए, आंसर सी ही है, डिफाइन रेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, जल्दी जल्दी करते हैं ताकि ज्यादा समय नहीं लगे। क्वेश्चन 4 क्या है, सब टोटल्स इज अवेलेबल इन मेनू। कौन सा मेनू में होता है? कौन सा? डेटा। डी इज द राइट आंसर, यहां से डी सही आंसर है आपका, डेटा, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। पहला दिया हुआ है, फर्स्ट ओपन सब टोटल विंडो एंड देन सिलेक्ट द डेटा वेयर वी नीड टू अप्लाई सब टोटल, ठीक है। और बी वाला है, फर्स्ट सिलेक्ट डेटा एंड देन ओपन सब टोटल विंडो, एंड उसके बाद सी है, बोथ ऑफ द एबव आर करेक्ट, और लास्ट वाला है डी, नॉन ऑफ द एबव। तो कौन सा सही आंसर होना चाहिए? जो सही आंसर है हमें उस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी सही ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डी इज द राइट आंसर, फर्स्ट सिलेक्ट डेटा एंड देन ओपन सब टोटल विंडो, ठीक है। नेक्स्ट 6 वाला क्वेश्चन, which of the following software is appropriate to store data about school students, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इनमें से कौन सा है जो अप्रोप्रिएट है स्टूडेंट का डेटा स्टोर करने के लिए। तो MS एक्सेस होना चाहिए, MS एक्सेस। हमें MS एक्सेस के बारे में पढ़ना भी है, तो आप ऐसे भी गेस कर सकते थे कि इसका पहला आंसर ही होना चाहिए MS एक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेटाबेस प्रोग्राम। अब इनमें से गलती क्या लोग करते हैं कि पहला वाला देखा और उसको सही कर दिया, क्योंकि यहाँ पे नॉट दिया हुआ है। इनमें से आपको जो पूछ रहा है कि कौन नहीं है डेटाबेस, तो इनमें से देखिए MySQL भी है, ओरेकल भी है, ये लास्ट डी वाला ऑप्शन है OOB, ये भी सही है। जो सी वाला है राइटर, ये आपका डेटाबेस नहीं है।
तो सी सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश आर डेडिकेटेड कंप्यूटर्स दैट होल्ड द एक्चुअल डेटाबेस एंड रन ओनली डीबीएमएस एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर। मेन सॉफ्टवेयर, वेब सर्वर, डेटाबेस सर्वर, नॉन डेटाबेस सर्वर। ठीक है, एक बात तो कंफर्म है कि ये सर्वर ही है और हम लोग पढ़ रहे हैं डेटाबेस, तो इसमें डेटाबेस सर्वर ही होना चाहिए। वेब ऑनलाइन के लिए होता है और मेन सर्वर किस चीज का मेन है, नहीं, तो मेरे ख्याल से सी होना चाहिए। देख लेते हैं, सी ही सही आंसर है, डेटाबेस सर्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में काफी लोगों को डाउट होता है। ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड क्या होना चाहिए? अभी सोच लीजिए और देखिए कि आप जो आंसर बताते हैं या फिर आपने बताया है उनमें से कितना सही है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा कि आपका कितना सही है। ठीक है, इनमें से देख लेते हैं किसका सही है। इनमें से सी ऑप्शन सही है, रिडंडेंसी होना चाहिए। जो डुप्लीकेट डेटा यूज करते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं डेटाबेस में? रिडंडेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिनारियो ऑप्शन इज अवेलेबल इन मेनू, राइट। जो डेटाबेस हम लोग क्रिएट करने के लिए एमएस एक्सेस यूज करते हैं उनमें से जो सिनारियो ऑप्शन रहता है वो कौन सा मेनू में अवेलेबल होता है? ठीक है, देख लेते हैं। ये टूल्स में होना चाहिए, बिल्कुल टूल्स में ही है, तो टूल्स में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑप्शन इज सुटेबल टू कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट रेट ऑन एन इन्वेस्टमेंट, राइट। तो कौन सा होना चाहिए? पहला है सिनारियो, देन सब टोटल, कंसोलिडेट एंड नॉन ऑफ द एबव। इनमें से ए ऑप्शन सही होना चाहिए, सिनारियो, राइट। सिनारियो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 12th क्वेश्चन पे। डिफॉल्ट नेम ऑफ फर्स्ट सिनारियो क्रिएटेड इन शीट 1 ऑफ कैल इज। तो कौन सा होता है? यहाँ पे शीट 1 अंडरस्कोर सिनेरियो 1 करके दिया है, यहाँ पे शीट 1 सिनेरियो अंडरस्कोर 1 दिया है। तो यहाँ पे डी वाला सही ऑप्शन होना चाहिए, शीट 1 अंडरस्कोर सिनेरियो अंडरस्कोर 1। ठीक है, ये डिफॉल्ट नेम होता है फर्स्ट जो सिनेरियो क्रिएट होता है शीट 1 में। ठीक है, पहला जो सिनेरियो क्रिएट होता है उसका नाम यही डिफॉल्ट करके आता है। बेसिक ऑप्शन अवेलेबल इन मेनू, यहाँ पे डैश देना, यहाँ पे फिल करना है। तो कौन सा मेनू में अवेलेबल होता है? आप देख सकते हैं टूल्स में, जो टूल मेनू होता है उसी के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल होता है, बेसिक ऑप्शन। ठीक है, टूल्स में अवेलेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। ये कौन सा? एक्सेल में आपको मिलेगा, ये जो बेसिक ऑप्शन होता है ये आपको मिलेगा एक्सेल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। सॉल्वर ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर मेनू। कौन सा मेनू के अंदर आपको सॉल्वर ऑप्शन करके मिलता है? ठीक है, तो इसका भी सही आंसर होगा टूल्स। टूल्स मेनू के ही अंदर में सॉल्वर ऑप्शन करके भी अवेलेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, वी कैन लिंक वन वर्कशीट टू अनदर वर्कशीट। बिल्कुल सही बात है, ऑफकोर्स लिंक कर सकते हैं हम लोग, तो ऑप्शन ट्रू ही होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। We cannot add or insert more sheets in spreadsheet। ये बिल्कुल गलत है, हम लोग कर सकते हैं, राइट। We can not दिया है यहाँ पे, देख सकते हैं आप, इसलिए फॉल्स होना चाहिए क्योंकि हम लोग ऐड कर सकते हैं। When you open a new spreadsheet, by default it has sheet name। जैसे मैं जब एक्सेल ओपन करता हूँ तो उसमें तीन सीट ऑलरेडी होते हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। उसमें जो सीट का नाम लिखा होता है शीट 1, वो कैसे लिखा हुआ आता है? शीट 1 करके, या शीट अंडरस्कोर 1, या शीट स्पेस 1, या नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें पहला वाला ही होना चाहिए। देख सकते हैं आप यहाँ से शीट 1 करके होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। बाय डिफॉल्ट सीट्स टैब आर प्रेजेंट एट द। जो सीट टैब होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है स्प्रेडशीट में? टॉप में, बॉटम में, बोथ ऑफ द एबव और नॉन ऑफ द एबव। तो आप देख सकते हैं कि ये बॉटम पे होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सीट टैब आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द स्प्रेडशीट, राइट। बॉटम नीचे में होता है। ठीक है, 19th क्वेश्चन।
वी कैन इंसर्ट अ न्यू सीट इन कैल्क सीट बाय क्लिकिंग ऑन डैश मेनू। हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं न्यू सीट क्या, कौन से मेनू पे क्लिक करने के बाद। तो देख सकते हैं कि इंसर्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सही आंसर है इंसर्ट मेनू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट डैश सीट्स आर प्रेजेंट इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट जब हम लोग ओपन करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट कितने सीट पहले से अवेलेबल रहते हैं, तो देख लेते हैं कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। सीट 1, सीट 2, सीट 3, 3 सीट्स अवेलेबल होते हैं। उसके बाद 2 क्वेश्चन और है, एक्सप्लेन एंड राइट द स्टेप टू हाइड एंड अनहाइड द कॉलम एंड रोज, कॉलम्स एंड रो। ये सब्जेक्टिव है, इसमें आंसर अलग अलग हो सकते हैं। जिन लोगों ने डायरेक्ट लिखा है और गलत बताया है उसको मैनुअल चेक किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो भी गूगल का आंसर है उसके अनुसार चेक करता है, तो काफी लोगों का गलत भी आंसर बता सकता है। लेकिन आप अलग अलग जो भी मेथड है, जैसे जो भी मेथड है कि आपने सेलेक्ट करके अनहाइड या हाइड का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, या फिर जो भी टैब में जा करके सिलेक्ट किया है ऑप्शन, तो जो भी इसका सही आंसर है आपने लिखा है अपने वर्ड में या फिर जैसे भी, सभी सही है, ठीक है। बस वो मेथड सही होना चाहिए तो इसको सही कंसिडर किया जाएगा। मेरे ख्याल से ये सभी क्लियर है। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है।